हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूं ट्यूबलाइट मूवी के बारे में, साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में भी और एग्जीबिटर्स के बारे में। जी हाँ, ये फिल्म जब से रिलीज हुई तब से डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो रोने की कगार पे आ गए हैं, कंगाल हो गए, बोलते दिवालिया निकल गया उनका। आखिर क्या हुआ उनके साथ और क्यों ये दिक्कतें आ रही डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और कहीं ना कहीं इससे जो भी डायरेक्टर है उसको कोई दिक्कत नहीं है, इससे जो आई थिंक एक्टर्स हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। आखिर क्यों और कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो जानने के लिए सबसे पहले आपको इसका स्क्रीन काउंट पता करना पड़ेगा। इसके जो भी इसने कमाई है वो मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले जो राइट्स होते हैं उसके बारे में पता करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इस पर। तो आपको बता दो, ये फिल्म 4350 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी इंडिया में, और बाहर कम से कम 1200 पर। अब आपको बता दूं मेन इसका जो बजट था, इसका इंडिया का राइट्स 132 करोड़ में बिका था, और ओवरसीज मतलब इंडिया का जो राइट्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का राइट्स, वो 132 करोड़ में बिका था। यानी कि सीधी बात है, 132 करोड़ में अगर किसी का राइट्स बिका तो उसको उससे ज्यादा कमाई करनी ही पड़ेगी फिल्म, तभी जाके उसको फायदा हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 132 करोड़ में ये फिल्म खरीदा है, तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। और ओवरसीज मार्केट का राइट्स इसका 38 करोड़ में बिका था, और टीवी का राइट्स 55 करोड़ में बिका था, और म्यूजिक का राइट्स 22 करोड़ में बिका था। तो वो सब मिला के 247 करोड़ में इसने रिलीज से पहले ये फिल्म ने कमा लिया था। अब आपको बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म बेच देते हैं प्रोड्यूसर्स ये सोच के कि कहीं ना कहीं उनको वो सेफ साइड में रहेंगे, क्योंकि जो भी लॉस होगा या फायदा होगा ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स को होगा और एग्जीबिटर्स को होगा। और तो इस तरह से सेम ट्यूबलाइट के साथ हुआ। ट्यूबलाइट के जो भी 132 करोड़ ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए, तो ऑलरेडी जो आई थिंक जो प्रोड्यूसर्स है वो फायदे में है, जो एक्टर्स है वो फायदे में, डायरेक्टर वो फायदे में, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर जो फिल्म को सर्कुलेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया, एग्जीबिटर्स को देते हैं, जो सिनेमा हॉल्स में दिखाते हैं एग्जीबिटर, उन सबको बहुत भारी नुकसान हुआ है। आखिर क्या नुकसान हुआ आपको बताइए। तो बेसिक नुकसान ये है कि ये फिल्म ने 7 दिनों में यानी कि 6 दिन में आपको जो बताया था 105 करोड़ तक का कलेक्शन किया है। मान लीजिए 7 दिनों में से 110-12 करोड़ का कलेक्शन किया होगा। उस हिसाब से अगर आप देखें तो 132 करोड़ तो भाई अभी भी रिकवर नहीं हुआ, राइट। 132 करोड़ का तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स सिर्फ बिका था। अब आपको बता देता हूँ नुकसान क्या क्या हुआ है, किसे किसे हुआ है। फरीदाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, वहां के 2 जो सिनेमा घर है उन्होंने बताया कि उन्हें 9.11 लाख का नुकसान हुआ है, यानी कि 9 लाख के ऊपर का नुकसान हुआ है। वहीं माया सिनेमा है, माया सिनेमा ने ये कहा है कि जितना उन्हें बाहुबली और दंगल से फायदा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, वो सबका सब नुकसान ट्यूबलाइट की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने 4.1 लाख का उन्हें नुकसान हुआ है। और ये भी जितने भी थिएटर्स में बता रहा हूं, ये सिंगल स्क्रीन थिएटर, सिंगल स्क्रीन थिएटर के मतलब मल्टीप्लेक्सेस में 3-4 अलग फिल्म रिलीज होती है, उनका कहीं ना कहीं रिकवर हो जाता है मनी। लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर में वो एक ही फिल्म लगाते हैं हफ्ते भर तक, क्योंकि उसी का राइट्स वो लोगों ने मतलब उसी का परमिशन लिया रहता है। तो ट्यूबलाइट को देखने के लिए लोग आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहानी है जो मैं बता रहा हूँ, बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया की कहानी तो और बुरी होगी, ये आप मान के चलिए। और इधर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे भी है जो मुंबई आए और ये सोच के आए कि उन्हें कहीं ना कहीं उनका पैसा वगैरह सब रिकवर होगा, सलमान खान उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखते हैं ओवरऑल किस तरह से चीज सामने आती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म रिकवर कर पाएगी उतना बजट? अगर ये भी कहा जा रहा है कि जैसे शाहरुख खान ने हाल फिलहाल में जब दिलवाले उनकी फ्लॉप गई थी, तो उनका जो बजट है ना वो रिकवर करने के लिए ना शाहरुख खान ने खुद पैसे दिए थे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, क्योंकि पैसे आ ही नहीं रहे थे। तो इस हिसाब से क्या सलमान खान भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे देंगे, क्योंकि फिल्म फ्लॉप होने की कगार पर है। ये देखने वाली बात है। आपको कैसी लगी न्यूज आप जरूर बताइए। इसी तरह न्यूज आपको आगे भी देखने, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcases.com पे भी विजिट करना ना भूले। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।